जैसी करनी वैसी भरनी। ये वाक्य तो आपने सुना ही होगा, अर्थात जैसा आप कर्म करोगे वैसे ही आपको फल भी प्राप्त होगा। हम ये सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, फिर भी हमें ना जाने क्यों हमेशा दुख और परेशानी ही उठानी पड़ती है। लेकिन आज की जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इस कहानी के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि आखिर कर्मों का ये लेखा जोखा हमारे जीवन पर किस प्रकार प्रभाव देता है। एक समय की बात है, एक गांव में दो भाई रहा करते थे। उनमें से एक बहुत ही क्रूर और चालाक था। उसने धोखा देकर अपने छोटे भाई की सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा ली थी और छोटे भाई के नाम पर कुछ भी नहीं बचा था। उसे तो बस एक टूटी फूटी झोपड़ी मिली थी जिसमें वह और उसकी पत्नी रहा करते थे। उसकी पत्नी भी हमेशा बीमार रहती और उसे तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। छोटा भाई रमेश बहुत गरीब था, उसके पास पैसे भी नहीं थे जिससे वह अपनी पत्नी का इलाज करवा सके। लेकिन वह बहुत शांत स्वभाव का था, इस कारण वह कभी किसी से क्लेश नहीं करता था, न ही किसी के लिए बुरा सोचता था। वह कभी किसी का बुरा नहीं करता था। फिर भी हमेशा एक प्रश्न रहता था। वह हमेशा अपने आप से कहता था कि हे ईश्वर, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर भी आप मेरे साथ इतना बुरा क्यों करते हो। मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है, मेरे बच्चों को 2 वक्त का खाना और मैं चाहकर भी अपने परिवार को एक अच्छा जीवन तक नहीं दे पा रहा। आखिर ऐसा क्यों। वहीं पर दूसरी तरफ मेरा भाई है जो बहुत गरूर है, चालाक है और घमंडी है। अपना जीवन कितने आराम के साथ जी रहा है। उसके पास ढेर सारा धन है, रहने के लिए अच्छा मकान और खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान हैं। भगवान, एक मैं हूँ जो यहाँ पर घुट घुट कर मर रहा हूँ। उसे कोई परेशानी नहीं और मेरी परेशानियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। ये सोचता हुआ वह इस विचार पर पहुँचा कि लगता है बुरे कर्मों का फल ही अच्छा होता है और अच्छे कर्मों का फल अच्छा नहीं मिलता है। और देखते ही देखते ये बात उसके मन में घर करने लगी थी। ऐसे ही कई दिन बीत गए। छोटा भाई रमेश और भी ज़्यादा परेशान होने लगा था, क्योंकि उसकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और उसके सामने तरह तरह की परेशानियां खड़ी थी। ये देखकर वह मन ही मन रोता और परेशान होता। एक दिन की बात है, वह किसी काम से दूसरे गांव की ओर जा रहा था। तभी उसकी नज़र एक साधु महात्मा पर पड़ी। वे महात्मा एक द्वार पर खड़े होकर भिक्षा मांग रहे थे और वे हमेशा केवल एक ही बात कह रहे थे, तेरे कर्म तेरे हिस्से, मेरे कर्म मेरे हिस्से। जब रमेश के कानों में यह बात पड़ी तो उसे बहुत क्रोध आया। वह तुरंत ही उन महात्मा के पास जा पहुंचा और उनसे कहने लगा कि गुरुजी, मैं आपको कब से देख रहा हूँ, आप केवल एक ही बात कह रहे हैं, तेरे कर्म तेरे हिस्से, मेरे कर्म मेरे हिस्से। क्या ये सत्य है। इस बात का जवाब देते हुए महात्मा कहते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। क्या तुम्हें इस पर यकीन नहीं। रमेश गुरुजी से कहता है कि गुरुजी, लगता है आपको कोई भ्रम हो गया है। मैंने अपने जीवन में कभी कोई बुरा कर्म नहीं किया, ना ही मैंने कभी किसी के बारे में बुरा सोचा और ना ही किसी का बुरा किया। उसके बाद भी मैं हमेशा परेशानियों से घिरा रहता हूँ। तकलीफ़ें दिन ब दिन मुझे और परेशान कर रही हैं। मुझे तो आज तक मेरे अच्छे कर्मों का कोई फल नहीं मिला। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है। मेरी पत्नी भी हमेशा बीमार रहती है और मेरे घर में खाने तक के पैसे नहीं हैं। यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी भूखे रहते हैं। फिर भी आप कहते हैं कि अच्छे कर्मों के फल अच्छे मिलते हैं। तब वे महात्मा बड़े ही शांत स्वभाव से रमेश से कहते हैं, लगता है परिस्थितियों ने तुम पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम परिस्थितियों के आगे हार मान चुके हो और इन कठिन परिस्थितियों ने तुम्हारी सोच को भी बदल दिया है। इसी कारण तुम ऐसा कह रहे हो। इस पर रमेश कहता है, गुरुजी, ऐसा लगता है कि आप खुद परिस्थितियों से हार कर दूसरों के घर भोजन ग्रहण कर रहे हो और मुझे कहते हो कि परिस्थितियों के सामने हार मान ली है। मुझे आपका ये भाषण नहीं सुनना, मैं जा रहा हूँ।
तभी उसे रोकते हुए वे महात्मा रमेश से कहते हैं, ठीक है तुम चले जाओ, पर मेरा पहले एक काम कर दो। अरे मैं कोई काम नहीं करने वाला, मैं तो जा रहा हूँ। तभी वह महात्मा कहते हैं, बेटा मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है। तुमने अच्छे कर्म किए और उसके बाद भी तुम्हें अच्छे फल प्राप्त नहीं हो रहे, लेकिन क्या तुम इस प्रश्न का जवाब नहीं जानना चाहते कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये सुनकर रमेश कुछ देर के लिए चुप हो गया और कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह कहता है, अच्छा ठीक है, बताइए मुझे क्या करना होगा। मेरा बस एक छोटा सा काम कर दो। कल सुबह सुबह मेरे लिए कुछ फल लेकर मेरे आश्रम आ जाना, और जब तुम वहाँ पर आओगे तो मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दूँगा। तुम्हें ये भी समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे साथ ही ऐसे क्यों। इतना कहकर वे महात्मा अपना भिक्षा पात्र लेकर वहाँ से अपने आश्रम की ओर चलने लगे। लेकिन रमेश कुछ देर के लिए वहीं खड़ा रह गया और सोचने लगा कि गुरु के आश्रम में जाना चाहिए या नहीं। यही सोचता हुआ वह घर लौट आया। रात भर उसके मन में केवल यही प्रश्न था, मैं उनके पास फल लेकर जाऊं या नहीं। देखते ही देखते अब सुबह होने लगी और अब रमेश ने तय कर लिया कि वह गुरु के आश्रम फल लेकर जाएगा। घर से निकलता है और कुछ फल खरीदता है, जिससे लेकर वह गुरु के आश्रम की ओर चल पड़ता है। उन गुरु का आश्रम थोड़ी दूर पड़ता है और उनका रास्ता पास के ही जंगल से होकर गुजरता था, इसलिए उस जगह पर कोई हलचल नहीं थी। जगह जगह लंगूर और बंदर दिखाई दे रहे थे। बंदरों को देखकर उसके मन में ये विचार उठता है कि क्यों नहीं ये फल उन बंदरों को खिला दे। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उन गुरुजी ने वह फल उसे आश्रम लाने को कहा है। इसलिए वह जैसे तैसे अपने मन को मनाकर उन गुरु के आश्रम की ओर चल पड़ता है और देखते ही देखते कुछ देर में गुरु के आश्रम पहुंच जाता है। उन्हें प्रणाम करके उनसे कहता है, ये देखिए जैसा कि आपने कहा था कुछ फल लाने के लिए, मैं वह भी लेकर आया हूँ। अब तो मुझे बता दीजिए कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तभी मुस्कुराते हुए रमेश से कहते हैं, बताता हूँ, लेकिन पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। कौन सा प्रश्न? कहते हैं, जब तुम मेरे आश्रम की ओर आ रहे थे तो तुम्हारे मन में जब ये विचार उठा कि तुम ये फल इन बंदरों को खिला दूं, तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। ये सुनकर वह व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर जो विचार उसके मन में उठ रहा था वह उन महात्मा को कैसे पता चला। तभी वह व्यक्ति दोनों हाथ जोड़कर कहता है, हे गुरुजी, ये बात तो मेरे मन में थी, किंतु आपको कैसे पता चला कि मैं बंदरों को फल खिलाना चाहता था। तभी वह साधु मुस्कुराते हुए रमेश से बोलते हैं, बेटा ये जरूरी नहीं कि मुझे ये बात कैसे पता चले, जरूरी तो ये है कि तुमने उन बंदरों को ये फल क्यों नहीं खिलाया। वह कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया और उसने जवाब दिया, क्योंकि आपने मुझे ये फल आपके पास लाने के लिए कहा था। तभी वह महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा जिस तरह से एक बछड़ा हजारों गायों में भी अपनी माँ को ही ढूंढ लेता है, ठीक उसी प्रकार कर्मकर्ता को ढूंढ ही निकालता है। जैसे कि ये कर्म मेरे हाथों से ही लिखा था कि मैं ही बंदरों को ये फल खिलाऊंगा और फिर जाऊंगा, इसलिए तुम ये फल उन बंदरों को ना खिला सके और ये फल तुम मेरे पास लेकर आए। इतना कहकर उन साधु ने वह फल उन बंदरों को खिलाना शुरू किया। लेकिन रमेश अब तक उन साधु की बात समझ नहीं पाया था। वह उनसे कहता है, गुरुजी आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे आपकी बात कुछ समझ में नहीं आई, कृपया करके मुझे साफ और स्पष्ट तौर पर समझाइए। तभी वे महात्मा मुस्कुराने लगे और व्यक्ति से कहते हैं, हम मनुष्य को हमेशा से ही यह लगता है कि हम ही करता है और हम ही कर्म करते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कर्म हमारा चुनाव खुद करता है और हम कर्म का चुनाव नहीं करते। यदि आप किसी काम के करने के योग्य हैं तो कर्म आपको लाखों लोगों की भीड़ में से भी ढूंढ कर निकाल ही लेगा। इसलिए जरूरी है कि कर्म करने पे नहीं बल्कि योग्य बनने पर ध्यान दो। यदि तुम्हारा पूरा ध्यान केवल कर्म करने पर ही होगा तो तुम कभी भी योग्य नहीं बन पाओगे और कभी भी कर्म तुम्हारा चुनाव ही नहीं करेगा।
इस पर रमेश कहता है, हे गुरुजी, योग्य बनने से आपका क्या मतलब है? आपका कहना है कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता? तब में महात्मा कहते हैं, नहीं नहीं, मेरे कहने का अर्थ ये नहीं। मैं तो तुमसे ये कहना चाहता हूँ, योग्य बनने के लिए जिन कर्मों की आवश्यकता होती है, उसके लिए तुम्हें पहले छोटे छोटे कामों को करना शुरू करना होगा। और जब तुम उन कामों में निपुण हो जाओगे, कुशल हो जाओगे, इतने योग्य बन जाओगे, तो बड़ा कर्म, या फिर यूँ कहें कि ये मुख्य कर्म, जिस कर्म के लिए तुम बने हो, वह कर्म तुम्हें ढूंढ ही लेगा और वह कर्म तुम्हारे पास खुद ही चला आएगा। उदाहरण के तौर पर तुम इन बंदरों को ही देख सकते हो। ये बंदर जब छोटे होते हैं तब से ही पेड़ों पर चढ़ना सीखते हैं, गुलाटी लगाना सीखते हैं, दौड़ना सीखते हैं, छलांग लगाते हैं। शुरू शुरू में इनको तकलीफ़ होती है, कभी गिर जाते हैं, कभी चोट भी लगती है, लेकिन धीरे धीरे ये इन कामों में निपुण हो जाते हैं, कुशल हो जाते हैं और उसके बाद इनका भोजन इन तक स्वयं ही पहुंच जाता है। इसलिए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी छोटे छोटे कर्म करते रहो, तो बड़ा कर्म तुम तक खुद चल के आएगा और तुम किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। आगे वे महात्मा रमेश से कहते हैं, यदि तुम योग्य बनने के लिए कर्म करोगे ही नहीं, तो दूसरे लोगों के कर्म भी तुम पर हावी होने लगेंगे, जीवन को प्रभावित करने लगेंगे। उदाहरण के लिए तुम्हारी पत्नी को ही ले लो। तुम्हारी पत्नी कई दिनों से बीमार है और इसकी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही, और तुम ये सोचते हो कि पता नहीं तुम्हें किन कर्मों की सज़ा मिल रही है। तुम अपने आप को अभागा समझते हो, असहाय महसूस करते हो, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। तुम्हें यहाँ पर यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारी पत्नी बीमार अपने कर्मों से है, ना कि तुम्हारे कर्मों से। हो सकता है कि तुम्हारी पत्नी ने अतीत में ऐसा कोई कर्म किया हो जिसकी सज़ा वह आज भुगत रही है, और तुम्हारी पत्नी के कर्मों के कारण ही तुम्हें भी दुख झेलना पड़ रहा है, तकलीफ़ें उठानी पड़ रही हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और यही कारण है कि अधिकतर लोग अपने परिवार के कारण, अपने बच्चों के कारण तरह तरह के दुख झेलते हैं, तरह तरह की परेशानियों का सामना करते हैं। किंतु तुम्हें यहाँ पर समझने की आवश्यकता है, यदि तुम्हारे पास इतने पैसे होते तो तुम अपनी पत्नी का इलाज करवा पाते, और ये भी हो सकता था यदि इस योग्य होते तुम्हारा विवाह किसी दूसरी स्त्री के साथ हुआ होता जो स्वस्थ होती, लेकिन तुम उस योग्य थे ही नहीं, और यही कारण है कि तुम अपनी पत्नी के कारण आज दुखों में डूबे हुए हो। किंतु अब तक कुछ भी नहीं बिगड़ा। यदि तुम अपनी योग्य बन जाओ तो दूसरों के कर्म तुम्हें कभी भी प्रभावित नहीं कर पाएंगे। आगे वे महात्मा उसको चेतावनी देते हुए कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें वह नहीं मिलता जो तुम चाहते हो, बल्कि तुम्हें वह मिलता है जिसके तुम योग्य हो। कर्म करने से ज़्यादा योग्य बनने पर ध्यान दो, अपनी योग्यता बढ़ाओ। केवल कर्म का फल पाने के लिए कर्म मत करो, और फिर तुम कभी भी इन परेशानियों से निकल नहीं पाओगे। तभी रमेश उन महात्मा के सामने दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहता है, हे गुरुजी, आप हमेशा योग्य बनने की बातें कर रहे हैं, किंतु आप ये नहीं बता रहे कि मैं अपनी योग्यता को किस तरह से बढ़ाऊं कि मेरा मुख्य कर्म मुझे ढूंढ ले। तब वे महात्मा रमेश से कहते हैं, ये तो बड़ा ही सरल है, फिर भी लोगों के लिए ये बहुत कठिन हो जाता है। सबसे पहला उपाय ये है कि जो भी कर्म तुम कर रहे हो उस कर्म को करके भूल जाओ। अर्थात योग्य बनने के लिए जो भी कर्म तुम कर रहे हो उसे याद ना रखो, उसे भूल जाओ। ये मत सोचो कि जो तुमने कर्म किया है उसका फल तुम्हें कब और क्या कैसे मिलेगा। इसलिए तो कहा जाता है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। यदि तुम्हारा मन हमेशा फल की चिंता में ही लगा रहेगा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि तुमने वास्तविक तौर पर कोई कर्म किया ही नहीं। और हम अधिकांश लोग यही गलती करते हैं। हमें लगता है कि हम एक अच्छा कर्म कर रहे हैं, जिसका फल भी हमें अच्छा ही मिलेगा। उनका सारा ध्यान केवल फल पर रहता है, और यही कारण है कि अधिकांश समय हम दुखी होते हैं, क्योंकि जब हमें फल नहीं मिल पाता, तो यूँ कहें कि जब हमें अपने मन वांछित फल नहीं मिल पाता तो हमारे मन को ठेस पहुँचती है और हम दुखी रहने लगते हैं।
परेशान रहने लगते हैं और हमेशा यही सोचते हैं कि मैंने तो अच्छे कर्म किए थे, फिर भी मुझे अच्छे फल क्यों नहीं मिल रहे। और हमारा यही सोचना हमें अपने लक्ष्य से भटका देता है। हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि अपना कर्म करने के बाद उसका आकलन करें, लेकिन फल की चिंता ना करें। तब रमेश उन महात्मा से कहता है, हे गुरुजी, आप कह रहे हैं कि फल की चिंता मत करो, लेकिन जो कर्म किए हैं उसका आकलन ज़रूर करो। ये कैसे संभव है? तब वे महात्मा बड़े ही शांत स्वभाव से रमेश से कहते हैं, जब तुम कोई कर्म करते हो तो तुम्हारे मन में हमेशा फल की चिंता होती है, जबकि तुम्हारे मन में फल की चिंता नहीं होनी चाहिए, कार्य की चिंता होनी चाहिए। जो भी कर्म मैंने किए हैं, क्या उस कर्म में मैंने अपना 100% दिया है या नहीं? जब मैं वहाँ पर काम कर रहा था तो मेरा ध्यान पूरी तरह से उस पर काम पर था या नहीं? कहीं मेरा ध्यान भटक तो नहीं रहा था? यदि तुम इन चीज़ों पर विचार करोगे या प्रश्न खुद से करोगे, तभी वास्तविक तौर पर तुम खुद का आकलन कर पाओगे। और जब तुम पूरे ध्यान के साथ किसी कर्म को करोगे तो तुम्हारे ध्यान की शक्ति भी बढ़ेगी और तुम्हारे यदि तुम सोचते हो कि तुम्हें केवल कर्म करना है और केवल यही सोचकर तुम कर्म करते चले जाओगे, तुम्हें कर्म का फल कभी नहीं प्राप्त होगा और ना ही तुम कभी योग्य बन पाओगे। इसलिए कर्म करने के बाद आकलन जरूर करो। ये देखो कि जब तुम वे काम कर रहे थे, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन पूरी तरह से उस कार्य पर था या नहीं। रमेश एक बार फिर उन साधु से प्रश्न करता है और कहता है, गुरुजी, आप सही कहते हैं। जब भी हम कोई काम कर रहे हो, हमारा पूरा ध्यान उस कर्म पर होना चाहिए। पर मैं जब भी कर्म करता हूँ तो मेरे मन में तरह तरह के विचार आ रहे होते हैं। मेरा मन विचारों से ग्रसित होता है और तरह तरह की बातें सोचने लगता है। तो ऐसे में अपने मन को किस तरह से केवल एक कर्म पर टिका सकता हूँ? क्या इसका कोई उपाय है? वह मुस्कुराते हुए कहते हैं, मान लो जब तुमको ही कर्म कर रहे हो और उसमें जब तुम अपना पूरा भाव लगा देते हो, अर्थात कर्म करते समय अपना पूरा भाव डाल देते हो, तुम्हारा मन और शरीर, तुम्हारे भाव उसी कर्म पर केंद्रित हो जाते हैं और तुम पूरी निष्ठा, प्रेम और सद्भाव के साथ उस कर्म को कर पाते हो, अर्थात अपना 100% दे पाते हो। और वहीं पर जब तुम केवल कर्म करने की सोच से ही कर्म करते हो तो तुम उसमें अपना भाव नहीं लगा पाते और ना तुम उसमें अपनी पूरी निष्ठा लगा पाते हो। इसी कारण वह कर्म रह जाता है, ना ही उसका कोई फल तुम्हें प्राप्त होता है। आगे वे महात्मा रमेश से कहते हैं, यदि कोई मनुष्य इन बातों को सही तरीके से अपने जीवन में उतारे, इन बातों को ध्यान में रखकर कर्म करे, तो वह अपने आप को योग्य बना सकता है। और एक बार जब वह योग्य बन जाता है तो कर्म उसे कहीं से भी खोज कर निकाल लेगा और वह जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता को प्राप्त कर पाएगा। इतना कहकर महात्मा मौन हो गए और वह छोटा भाई रमेश भी अब ये समझ चुका था कि उसके अच्छे कर्मों का फल उसे अच्छा क्यों नहीं मिल रहा था। उसने उन गुरुजी को प्रणाम किया और वह घर वापस आ गया।